हाय ट्रेडर्स, चलिए आज एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। 16,000% का रिटर्न इसने बना कर दिया है लिस्टिंग से लेके आज तक की। तो इस स्टॉक को प्रॉपर एनालाइज करेंगे। ये कंपनी क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, इसके फाइनेंशियल कैसे है, फंडामेंटल्स क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं, ठीक है, ये चार्ट पर किस तरीके से दिख रहा है, वो बहुत सारी चीजें बात करेंगे। डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक बोनस मतलब बोनस शेयर बोलते हैं इसको हम, इन सारी चीजों में क्या हुआ है, आगे क्या दिख सकता है और इतना रिटर्न बना कैसे, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, हिस्ट्री क्या है, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है इसमें बनाता हूँ वीडियो, तो ये प्रॉपर कंपनी एनालिसिस होता है ना। तो ये एक तरीके की रिसर्च रिपोर्ट की तरह होता है, इसलिए ध्यान से इस तरीके की वीडियोस को आप देखा करो और मैं चाहता हूँ कि बेहतर करूँ हर बार। चलिए ये स्टॉक निकाला है, हालांकि मैं इसको पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो ये इंस्टाग्राम यूट्यूब पर मिल जाएगा इसका शॉर्ट आपको, लेकिन फिर सोचा कि चलो कुछ बड़ा वीडियो बनाया जाए। तो समझते हैं कंपनी क्या है और किस तरीके का चीज़ है। तो सबसे पहले हम कंपनी के नाम से शुरुआत करते हैं और हिस्ट्री से बात करते हैं। जो कंपनी का अभी का नाम है तो करंट का, वो है थंगामईल ज्वेलरी लिमिटेड, TMJL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रमुख तेजी से बढ़ती हुई एक ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर कंपनी है। कंपनी की सारी जानकारी अपने को अब मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। 1984 से 2000 तक की बात करें तो इसके प्रमोटर है, नाम लिखा है NB कुमार, बालूसामी रमेश दारमिनी और बलाराम गोविंदा दास। देखो तमिलनाडु की कंपनी तो नाम इसी तरीके से होंगे, फंसेंगे थोड़े से। इस बिजनेस को अपने दिवंगत का मतलब समझते हो आप, डाइड, जो मर चुके हैं, स्वर्गीय पिता श्री बालूस्वामी चेट्टियार से विरासत में लिया था, जो इसे बालू ज्वेलरी के नाम से मदुरई में 10x10 की एक दुकान थी। 1984 की बात कर रहे हैं हम लोग, तब इन्होंने काम शुरू किया था। फिर 2000 में इसको प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, नाम चेंज कर दिया, बालू ज्वेलरी से हो गया वो थंगामईल ज्वेलरी। इसको कुछ लोग थंगामईल भी पढ़ते हैं, तो अब वो देखो तमिलनाडु की कंपनी है, वो किस तरीके से उधर प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका अपने को आइडिया नहीं है, तो मैं थंगामईल पढ़ता हूँ, आप थंगामईल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर 2007 में पब्लिक लिमिटेड कर दी एंड 2010 में फिर इस कंपनी को मतलब लिस्ट कर दिया गया, IPO आया। इसका IPO दोनों जगह आया था सर, NSE पर भी आया था, BSE पर भी आया था। तो मैं सीधे पहले IPO पर चलता हूँ, फिर हम रिवर्स आएंगे। तो 2010 में इसका IPO आया था 27 जनवरी से 29 जनवरी 2010 में, ठीक है। इशू की तारीख थी 27 जनवरी से 29 जनवरी, लिस्टिंग हुई थी 19 फरवरी 2010 में BSE NSE दोनों पे। 70 से 75 रुपए का शेयर प्राइस था और 28.75 करोड़ के फ्रेश इशू किया गया था। लॉट साइज 80 शेयर का था, मतलब मिनिमम 6,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते थे, तब की बात है, ज्यादा 10 की, और फेस वैल्यू इसका 10 था, ठीक है। तो अब तक के रिटर्न की बात करें तो ये गूगल के अनुसार लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 1300% का रिटर्न है। और ऑल टाइम की बात करें, यहाँ पर मैक्स लिखा हुआ है, मैक्स क्लिक करके लगा तो 16,173% का रिटर्न बना है, ठीक है। अब ये इस तरीके से है कि 16,000 वाला जो रिटर्न है, 16,000% वाला, वो स्प्लिट बोनस और डिविडेंड को मिलाकर बताया, ठीक है। वैसे अगर आप अभी देखोगे 5,500 का शेयर प्राइस है और 75 रुपए का अगर लिस्टिंग प्राइस मानते हो, डिवाइड करोगे तो अराउंड 73% के आसपास आएगा, मतलब 7,300%। लेकिन उसमें 1:1 का बोनस था, 1:1 का स्प्लिट था एंड देन राइट इश्यू भी था कि जिसका 15 शेयर होंगे उसको राइट में 2 शेयर मिलेंगे, तो हालांकि उसको हटा भी दे। और लगभग 320 रुपए का ऑल टाइम डिविडेंड है, मतलब इस कंपनी ने 20 से 25 बार शायद डिविडेंड दिया है, मैं हिस्ट्री में बताऊंगा आपको। तो उस हिसाब से इस स्टॉक का रिटर्न बहुत अच्छा है, इसीलिए इस स्टॉक को मैंने उठाया और मैं आपको पहले बताया भी था, ठीक है। चलो अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। ये बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और प्लेटिनम के ज्वेलरी बनाती है, ठीक है, और खुदरा बिक्री करती है। इसका आय का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, मतलब इनकम जो या रेवेन्यू बोल लीजिए, रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है सोने के ज्वेलरी से, ओके। स्टोर नेटवर्क तमिलनाडु के मदुरई मुख्यालय वाली इस कंपनी के पास स्टेट में, उस स्टेट में 65 से अधिक खुदरा शोरूम और विशेष चांदी के शोरूम का एक मजबूत नेटवर्क है। उसको थंगामईल प्लस नाम दिया है, जैसे अपना टाइटन नाम के शोरूम होते हैं, बहुत सारे तनिष्क नाम के शोरूम होते हैं, तो उन्होंने थंगामईल प्लस करके रखा है। कंपनी के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पर इन हाउस जो सुनार होते हैं, ज्वेलर होते हैं, वो बदलते ट्रेंड के हिसाब से, मतलब मार्केट में किस तरीके से चीज़ों की नीड है उस हिसाब से फिर वो ज्वेलरी तैयार करते हैं। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल के डीलरों से भी माल मंगवाती है, ठीक है। अब इनको वापस से चलते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, ये कैलकुलेशन, ठीक है, ओके। ये 16,000% रिटर्न कैसे बना है इसको समझते हैं। ये आपको दिख रहा है या मैं इसको पहले जूम करता हूँ ना, जूम कर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जून 2026 तक थंगामईल ज्वेलरी लिमिटेड के लगभग 16,000 के रिटर्न के पीछे मुख्य कारण इसकी लंबी अवधि, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है, या लॉन्ग टर्म तक आपने अगर होल्ड किया है तो उस हिसाब से लिया गया है। देखो IPO 2010 में आया था 75 के भाव में, फरवरी 2010 में लिस्टिंग हुई थी 70-71 रुपए के आसपास। 16 साल में इस कंपनी ने लगभग 75 रुपए से अभी तक का ये जो भाव है आपका, लगभग 5,500 5,600 तक टच किया है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको 7,300 7,000% का रिटर्न दिखेगा। लेकिन
अगर आप स्प्लिट बोनस की बात करें, देखिए यहाँ सेकंड वाले में लिखा है बोनस और स्टॉक स्प्लिट 2023 में 1:1 का, मतलब अगर आपके पास 2010 से लेकर 2023 तक अगर एक ही शेयर है, सिंपल शेयर एक ही लिया है, तो 1:1 का बोनस मिला, मतलब 2 शेयर हो गए, ठीक है, फेस वैल्यू सेम ही रही 10 की। आफ्टर दैट 2023 में इन्होंने स्प्लिट दिया, ठीक है, 2 for 1, मतलब अगर आपके पास एक स्टॉक था तो 2 हो जाएंगे, तो 1:1 के हिसाब से पहले बोनस को कैलकुलेट करो, एक शेयर था, एक बोनस मिला तो 2 हो गए, फिर एक शेयर के पीछे 2 शेयर मिले, मतलब टोटल आपके पास 4 शेयर हो गए। अगर 2010 में एक शेयर था तो 2023 में स्टॉक प्लस बोनस को मिलाकर आपके पास टोटल शेयर हो गए सर जी 4। इस तरीके से ये पैसा बना हुआ है, ठीक है। अब देखो फिर राइट इश्यू भी आया था 1390 रुपए के भाव पर 2025 में। ओके, नीचे चलते हैं। ओके, कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करें तो 2010 से 2016-26 तक, मतलब अभी 26 तक है ना, 29.8 इसको 30% का CAGR का रिटर्न है, मतलब हर साल स्टॉक 30% बढ़ा है। सपोज करो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 2010 में, तो अगले साल वो गए 1,29,800 रुपए, मतलब 1,30,000 हो गए। अगेन आफ्टर दैट चक्रवृद्धि इस तरीके से, मतलब कंपाउंडिंग इस तरीके से काम करती है, फिर 1,30,000 का 30% एंड देन उसका 30%, तो इस तरीके से हर साल 30% का रिटर्न है। तो उस हिसाब से भाई साहब वो रिटर्न बना है। अगर 10 सालों के प्रदर्शन की बात की जाए, मतलब कि ग्रोथ की बात की जाए, तो भाई साहब यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ है 10 साल का प्रदर्शन, जिन निवेशकों ने 2016 में निवेश किया था उनका पैसा 2026 तक 68, मतलब कि 16 में, मतलब अब तक 10 साल में 68 गुना 1 लाख बनाते तो 68 लाख हो जाते 10 साल में। वो लोग फिर बोलते हैं कि इक्विटी में पैसा नहीं है, क्यों नहीं है। अभी 1 साल की बात करें, जून 2025 से जून 2026 में, तो 196, वैसे 199 होना चाहिए, पर ठीक है 196%, मतलब 200%। 1 लाख बनाते तो अभी 3 लाख हो जाते, ऑलमोस्ट 3 लाख है ना, नहीं तो वहां रोने लग जाओगे कि सर आपने तो पूरा 3 लाख बोल दिया, ठीक है। ओके, अब 2010 से 2023 में अगर हम बात करें तो 13 वर्षों में कंपनी ने औसतन हर साल 2 रुपए से 6 रुपए का डिविडेंड दिया है, और यहाँ पर टर्निंग पॉइंट बोनस और स्प्लिट आया था, तो 2024 से 2026 तक बढ़ा हुआ डिविडेंड। ओके 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 ओके, टोटल अब यहाँ पर देखो, ये वाला स्लाइड देखिए आप एक बार, यहाँ पर अगर हम पिछले 22 डिविडेंड घोषणाओं को जोड़े और शेयरों की संख्या में भी वृद्धि को शामिल करें, मतलब डिविडेंड और माफ कीजिए स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट को जोड़े, तो एक शेयर पर आपको लगभग अभी तक 300 से 350 रुपए का डिविडेंड मिल चुका है। ओके, तो निवेश की बात करें, 75 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उनको जूम करता हूँ तो और अच्छा दिखेगा, ये मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। ओके, इसको देखिए, 75 रुपए का इन्वेस्टमेंट 2010 में, सिर्फ डिविडेंड से 320 रुपए, मतलब 4 गुना पैसा तो डिविडेंड से ही बना है, ठीक है। और शेयर की वर्तमान वैल्यू उस हिसाब से जोड़ी जाए तो 22,376 होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक शेयर था, स्प्लिट बोनस में ये हो गया, और शेयर का मार्केट प्राइस अगर अभी 5,600 माना जाए तो टोटल आपकी शेयर की कीमत हो गई 22,376 रुपए, एक शेयर की कीमत। इस पर ज्यादा मत जाइए, मैंने ये लिख के भी रखा है यहाँ पर भी, आप इसको भी देख लीजिए। ये कुछ रिसेंट डिविडेंड है, और ये बोनस आया था कब आया था, स्टॉक कब स्प्लिट कब आया था, राइट इश्यू कब आया था, इस हिसाब से। तो ओवरऑल पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताते, ठीक है। अब चलो NSE के डेटा पर आ जाओ। 5 साल में 1333% का रिटर्न है, 3 साल में 674% का रिटर्न है, 1 साल में 196, ईयर टिल डेट की बात करें तो 71, 1 मंथ में 46 और 1 वीक में 2% का इसने रिटर्न बनाकर दिया है। टोटल मार्केट कैपिटल, मतलब कंपनी की टोटल अभी मार्केट के हिसाब से वैल्यू की बात करें तो 17,300 17,400 करोड़ की कंपनी है, जिसमें से लगभग 40% पब्लिक है, 6,600 करोड़ का आसपास इसका फ्री फ्लोट है, 6,671.89 करोड़। ओके, बाउंड वीक का हाई 5764 है, लो 1750 है, मतलब कि 1800 से लगभग 5800 इस तरीके से बोल सकते हैं, राउंड फिगर मैंने लगा दिया। पीपी भी आप देख लो, निफ्टी माइक्रो कैप 250 जो इंडेक्स है उसका हिस्सा है, और जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस का ये बेसिक इंडस्ट्री है, लिस्टिंग हुई थी 19 फरवरी 2010 में। ओके, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 61% प्रमोटर ग्रुप के पास है, 38.39% पब्लिक के पास है। ये लगातार आप देखोगे 31 मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 तक का, तो ये जो ग्रीन वाला है ये रेवेन्यू है, ठीक है, और ये जो येलो वाला है, रुको ना थोड़ा सा जूम करता हूँ, वैसे दूसरी स्लाइड भी है अपने पास लेकिन उसको भी देख लेंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर भैया आप देखो कि वो 2025 से 2026 साल भर की बात करें तो रेवेन्यू, मतलब ये ग्रीन वाला रेवेन्यू है, सेल्स है, और वो जो ब्लू वाला है वो नेट प्रॉफिट है, मतलब उसको PAT बोल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये जो येलो वाला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सब कुछ बढ़ रहा है, आगे मैं बात बताता हूँ आपको। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर अगर आपको देखना है तो 61.61% प्रमोटर के पास है, मतलब 1,91,48,574 शेयर है जो पब्लिक के पास है, और उसके पास माफ कीजिए प्रमोटर्स के पास है, एंड पब्लिक के पास है 38.39% जो कि 1,19,33,447 शेयर होते हैं। यहाँ पर लोगों के नाम भी है सर, अगर आप पढ़ना चाहें तो। इंस्टीट्यूशन के पास 21.78% है, और नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 16.62% है। तो इंस्टीट्यूशन हैं इसमें, आप कौन कौन इंस्टीट्यूशन एक बार देखें क्या।
ओके, पब्लिक ग्रुप में देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड है जिनके पास 6.5% के आसपास है, 5.5% के आसपास है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड के पास, एचबीसी के पास भी भाई लगभग 2.5% है, और ये चंद्रमोहन आरजी के पास है, किनारा रोबेको के पास है। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छे खासे बैठे हुए हैं। 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16% के आसपास है। और ये प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग है। अगर आप देखना चाहो नाम तो रमेश जी के पास है लगभग 17.78, बालाराम गोविंदा डीएस दास है वो, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एनएससी के डेटा पे आपको आराम से मिल जाएगा। और ये कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन है 21 से 25 तक का। यहाँ पर अभी ये रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। आप अगर नेटवर्थ की भी बात भी करेंगे, पिंक वाला नेटवर्थ है, और ये आपका पीएटी है ब्लू वाला, ये भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और जूम कर दूं क्या, ये देखिए, ठीक है सर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसका जो रिसेंट रिजल्ट आया था उसमें रेवेन्यू साल दर साल 105% बढ़ा है, नेट इनकम 354% बढ़ी है भाई। और अर्निंग पर शेयर की बात करें, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं तो वो भी 350% बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 121% बढ़ी है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अर्निंग पर शेयर का डेटा दूंगा। रेवेन्यू बिलियन में है, बिलियन मतलब 100 करोड़, ठीक है। तो 28 मतलब कि 28 गुना 100, 2800 करोड़, उसको छोड़ दो अभी, वहां पर तो जंप है ही है। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ आपसे। ये 2020 के Q4 से लेके Q4 2026 मतलब 4 साल का रिजल्ट है। यहाँ पर आप देखो, सिर्फ अर्निंग पर शेयर देख लो आप यार, अर्निंग पर शेयर किस तरीके से राइज करा। यहाँ डिक्लाइन है, लेकिन ये देखो 2026 के Q1 में, Q2 में, Q3 में, Q4 में, मतलब पागल कंपनी है ना। एस्टिमेटेड था भाई 28 रुपये, आया 45.89। तो एस्टिमेटेड जो मतलब उम्मीद कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है इस कंपनी में बेहतर, इसीलिए वो स्टॉक में इस तरीके की जंप देखते हैं। इसलिए अगर फंडामेंटल्स छोड़ो, अगर हाँ उसको फंडामेंटल रेशियो बोलते हैं, अगर फंडामेंटल रेशियोस प्लस कंपनी का जो एकदम मतलब स्टेटिकल डेटा जो होता है, अर्निंग पर शेयर का, पीएटी का, रेवेन्यू का, अगर वो कंपनी के ट्रेंड के साथ में मतलब प्राइस के साथ में मैच कर रहा होता है ना, तो वहाँ बूम जल्दी आता है। ये रीजन है कि शेयर्स 40%, 50% क्यों भाग जाते हैं। और मैं चिल्ला के लोग बोलता हूँ पर लोग सुनते नहीं भाई, पर क्या कर सकते हैं। झुंझुनवाला साहब चिल्ला मर गए, उन्होंने यही बोला था कि हम चिल्ला लोग बोलते, लोग सुनते नहीं है। ये एसएमए और पीवोट की सबसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। हम चार्ट पर बात करेंगे, पहला सपोर्ट 5400 पर आ रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा थर्ड सपोर्ट 5200 पे। पहला सपोर्ट 5200 होना चाहिए क्योंकि 5500 चल रहा है। तो इस स्टॉक में 150-200 रुपए का मोमेंटम बहुत आसान है, मतलब आपको आधे घंटे के अंदर दिख जाएगा, 1 घंटे के अंदर दिख जाएगा। तो मेरा मानना ऐसा है, ये कोई राय नहीं है, मैं कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके का स्टॉक है जिसमें इस तरीके का मोमेंटम होता है तो पास वाले सपोर्ट पे लॉन्ग ना करें। ये सिंपल सा, टेक्निकल आना अलग बात है, एक्सपीरियंस होना अलग बात है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना अलग बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना अलग बात है। बहुत कुछ होता है मार्केट में, सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस की इसे लाइनें लगाने से ट्रेडिंग नहीं हो जाती ना सर। अगर ऐसा होता तो फिर क्या ही बात थी, वो ट्रेडिंग भी फ्री में देता है, एंजल वन फ्री में देता है, सब कुछ तो लगा सकते थे। अब ये में भी देखो ना, ये देखो 30 दिन का मूविंग एवरेज कहाँ पर आ रहा है, 4700 इस पे, 10 दिन का कहा रहा है 5500 पे, 20 दिन का कहा रहा है 5200। तो मैं 20 डेज पे जाऊंगा ना कि 5 दिन 10 दिन पे, ठीक है। हाँ वो स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मैं अर्ली चार्ट पे करूंगा, दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन भाई वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, वहां पर मत जाओ। तो ये टेक्निकल है, टेक्निकल इन द सेंस कि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब सारे सपोर्ट्स के ऊपर ही स्टॉक अभी फिलहाल, तो विच इज गुड। ओके, ये कहने का मतलब था इस टेक्निकल का। अब इसी कैटेगरी में बहुत सारी कंपनी है, जैसे पीएन गार्जियल ज्वेलर है, राजेश एक्सपोर्ट को तो भूल जाओ, जिंदगी में इसका नाम मत लेना। सेंको गोल्ड है जो कि विच इज गुड कंपनी, डीपी आभूषण से, स्काई गोल्ड है, और त्रिभुवन दास भीमजी करके कंपनी है। देखिए मैंने कभी इनको देखा नहीं है ना। सेंको गोल्ड मेरा देखा हुआ है, बाकी मैंने ये सारी कंपनीज एनालाइज नहीं की, क्योंकि गोल्ड में अगर मुझे जाना है तो मैं हिंदुस्तान जिंक में जाऊंगा जो कि वेदांता की सब्सिडरी है, वहां पर अपन पैसा डाल सकते हैं। मेरा पर्सनल व्यू है, मतलब थिंक दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि मगर मुझे जाना है तो मैं वहां जाऊंगा या फिर कोई ऐसी छोटी कंपनी उठाऊंगा, ठीक है, जहां पर हम बात करेंगे। अब ये कंपैरिजन है कल्याण जी का, मतलब कल्याण ज्वेलर्स का एंड जे टाइटन एंड थंगामइल का। आप रिटर्न देखोगे एक बार, तो ये जो रिटर्न है ये 5 साल के, ठीक है। तो 5 साल में थंगामइल में जो चेंजेस हुए हैं परसेंटेज के हिसाब से 1300% के चेंजेस हुए हैं, टाइटन में से 144% का चेंज हुआ है, और कल्याण ज्वेलर में 382%, 380% का रिटर्न है। ये दोनों का प्रेजेंटेशन है चार्ट पर, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है वो टाइटन वाली है, ये ब्लू वाली जो लाइन है वो डार्क ब्लू वाली जो लाइन है बीच वाली, ये हमारे कल्याण ज्वेलर्स वाली है, एंड देन जो भाग रहा है ऊपर वो अपने थंगामइल ज्वेलर है। लेकिन यही चीज आप देखो, रुको जरा सब्र करो 1 मिनट। थंगामइल का अगर रिटर्न देखोगे तो 15,000 16,000% का है। ये देखो 1,70,000% का रिटर्न है हमारे टाइटन का, मतलब ये शेयर 1700 गुना हो गया है, 1700x, और ये शेयर लगभग 157 गुना हुआ है। तो फर्क पड़ता है, समझो। देखो मार्केट कैपिटल का भी फर्क है, अगर टाइटन और थंगामइल को कंपेयर करोगे तो बहुत, क्योंकि टाइटन वाइल्ड है ना, मतलब पेन इंडिया काम करता है,
थंगा मिल डेवलपर इन इंडिया काम नहीं करता, मतलब उस हिसाब से नहीं, उसका जो स्टोर का और ये बिजनेस है वो अलग तरीके का, ठीक है। ओके जनाब, ये है इसका 6 महीने का चार्ट। 2010 में ये शेयर लगभग इतने पर था, इसने लो भी मारा आई थिंक 25 रुपये 30 रुपये के आसपास, एंड देन उसके बाद 55-56 रुपये 5700 रुपये का हाई मारा है। ये इसका मंथली चार्ट है और ये इसका डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पे जो पहला बहुत बड़ा सपोर्ट आ रहा है, अगर मार्केट में बहुत ही बड़ी डिक्लाइन आ जाए तो 4100 4200 इज वेरी गुड, बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो इनकेस अगर यहाँ पर ये स्टॉक आ जाए किसी भी वजह से, ये वजह क्या हो सकती है, ये वजह हो सकता है इकोनॉमिक में चेंज, गोल्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी में बहुत ही ज़्यादा जंप आ जाए। अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं उसको, वो अगर बहुत बढ़ा दे, टेरिफ भी बोल सकते एक तरीके से, लेकिन अगर वो बढ़ा दे, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ भी अगर चेंजेस आते हैं तो यकीन मानिए इस स्टॉक में डिक्लाइन बड़ी आएगी, क्योंकि ऐसा ही हुआ था लास्ट टाइम भी, जो मैंने बताया था उस वाले वीडियो में शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई चीज़ होती है तो ये क्रैश करेगा, लेकिन ये क्रैश वो वाली क्रैश नहीं है कि कंपनी डूब गई, ये वो वाला क्रैश है कि भैया प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और चीज़ें सही हो रही है, फेयर वैल्यू मिल जाएगा आपको। ये इसका अवर्ली चार्ट है। अवर्ली चार्ट पे सपोर्ट ये देखो, मैं इसीलिए वो 5000 5200 की बात कर रहा था कि मैं यहाँ 500-400 पे बाय करने नहीं बैठ रहा, ठीक है, मैं तो इधर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे और रूम चाहिए। क्यों चाहिए, ये देखो इसका स्पाइक देखो आप, इसकी कैंडल देखो आप, ये मूवमेंट देखो, 500-700 से स्टॉक सिर्फ 3 घंटे के अंदर आ गया 500-300 पे, मतलब 400 पॉइंट का मूवमेंट। अगर इस तरीके का मूवमेंट है, मैं तो 200 की बात कर रहा था उस समय, तो भाई साहब ऐसे स्टॉक्स में तो मैं मतलब बिल्कुल नीचे आऊंगा ना। ये है तो टेक्निकल आना अलग बात है, टेक्निकल को समझना अलग बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने से काम नहीं चलता ना सर, हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो ये है एक चीज़ जो आपको देखनी है इस स्टॉक में। स्टॉक गुड है, फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स ठीक है उसके, ठीक है। तो आप देखो इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें हो सकती है, और इसी तरीके के स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं। एंड कुछ और जानना चाहते हैं, किसी और स्टॉक के बारे में एनालिसिस आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कुछ और लगे तो आप प्लीज़ बताइए, ओके।